तो पंजाब में आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है जो कि मोस्टली लुधियाना की तरफ सिमट कर रह जाता है। अब कि एज एन इन्वेस्टर, खास करके प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, हमारे लिए किस जगह पर किस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं, और वहीं पे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इस काम के लिए सरकार ने राजपुरा को चुना है, यानी जिस हिसाब से रेट देखने को मिलता है। वहीं पे मैं एग्रीकल्चर लैंड की अगर बात करूं तो ऑन रोड एग्रीकल्चर लैंड जो है वो हमें लगभग 50 से 60 लाख रुपए। दोस्तों, ये जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भारत के सभी मेजर और माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स को दर्शाता हुआ एक मैप है, जिसमें आपको रेड कलर में सभी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स और ब्लू कलर में सभी माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स देखने को मिलती हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कंपेयर करें, साउथ इंडिया की लगभग हर स्टेट में, चाहे वो आपकी केरल हो, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हर स्टेट में आपको एक ना एक मेजर इंडस्ट्रियल जोन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं इसे नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करता हूं तो नॉर्थ इंडिया में केवल एक ही मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, जिसे गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है जो कि मोस्टली लुधियाना की तरफ सिमट कर रह जाता है। अब ये एक खास वजह है, एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पंजाब में ज़्यादा जॉब्स जनरेट नहीं होते और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें विदेशों में पलायन करना पड़ता है। लेकिन ये तस्वीर जल्द बदलने जा रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में जो सरकार की प्लानिंग है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, इनकी प्लानिंग ये है कि पंजाब में एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन को डेवलप किया जाना चाहिए। आज की डेट में जो हमें इंडस्ट्रियल रीजन हमें देखने को मिलता है, जो कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल रीजन है, वो जो कि लुधियाना का रीजन है, उसके अलावा अब एक और रीजन को चिन्हित किया जा चुका है जिसे इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में अच्छे से डेवलप किया जाने का प्लान है, जिसमें कि एसएएस नगर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के ये 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ये जो आप रीजन देख रहे हैं, अभी तक जो इंडस्ट्री है मोस्टली इस रीजन में है, लेकिन अब इस रीजन पे भी सरकार की तरफ से खासा जोर दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रीजन है ये गेटवे टू पंजाब है। जब भी आप साउथ इंडिया से कहीं से भी आते हैं, दिल्ली से, हरियाणा से होते हुए आते हैं, तो आपको पंजाब में एंटर करने का जो मुख्य मार्ग है वो यहीं से देखने को मिलता है। और पंजाब से जो भी एक्सपोर्ट होता है वो भी इसी रीजन से एक्सपोर्ट होता है। सो इस रीजन को एक बहुत ही अहम भूमिका हमें देखने को मिलती है इस रीजन की, इसलिए इस रीजन को अब डेवलप किया जा रहा है। इसमें भी जो प्रमुख तौर पे जो शहरों को चिन्हित किया गया है उसमें हमें सरहंद, राजपुरा, तेपला, जीरकपुर, बनूड़, ये पूरी की पूरी बेल्ट देखने को मिलती है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि ये जो नई पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई जा रही है, नई स्कीम्स दोनों सरकारों के द्वारा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस रीजन को डेवलप करने के लिए लाई जा रही हैं। सबसे पहले तो वो स्कीम्स क्या हैं, किन पॉलिसीज के तहत डेवलप किया जा रहा है। दूसरा सबसे जो बड़ा सवाल है कि एज एन इन्वेस्टर, खास करके प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, हमारे लिए किस जगह पर किस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं, किस जगह पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आज की डेट में वहां पर क्या क्या प्राइजेस हैं, आने वाले समय में हम वहां पर क्या प्राइजेस की उम्मीद कर सकते हैं। ये सभी सवालों के जवाब एंड तक मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं इस रीजन की और क्या डेवलपमेंट पॉलिसी सरकार की तरफ से आ रही हैं। देखिए, अगर मैं इस मुहिम की बात करूं कि इस रीजन को डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर एक नेशनल लेवल पर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आ रही है। मैं फिर रिपीट कर दूं, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत सरकार पूरे देश में 11 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप कर रही है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ये जो मैप है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैप है, जिसमें आप देखिए अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक एक अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दूसरा आपको उड़ीसा डेवलपमेंट कॉरिडोर हो गया। तीसरा विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर हो गया। दिल्ली से नागपुर का एक कॉरिडोर हो गया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑलरेडी न्यूज में है, आप ये देख चुके हैं। सो इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो आज की डेट में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे होना चाहिए, क्योंकि यही वो कॉरिडोर है जिसके तहत ये जो रीजन हमने बात की कि ये लुधियाना से इधर आकर, यानी कि जो आपका राजपुरा, सरहंद, तेपला, बनूड़, ये जो रीजन है, इस रीजन को इसी अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जा रहा है।
यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ ऑलरेडी एक नई रेलवे लाइन को बिछाया जा चुका है, जिसे हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं। ये वो रेलवे लाइन है जिसे केवल और केवल मालगाड़ियों यानी कि गुड्स ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाना है, सो दैट अमृतसर रीजन से जो भी सामान कलकत्ता तक जाना है वो बिना किसी रोक टोक के बड़ी आसानी से वहां तक पहुंच सके और उसके बाद वहां से आगे विदेशों में एक्सपोर्ट हो सके। दूसरा, जो माल लेट्स से मुंबई भी जाना है वो पहले यहां से दादरी जाएगा और दादरी से फिर ट्रेन चेंज करके मुंबई तक पहुंच सके। सो ये रेलवे लाइन भी यहां पे बिछाई जा चुकी है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहां पर अमृतसर से लेकर कोलकाता तक बनाया जा रहा है। अब आखिरकार सवाल ये उठता है कि इस स्कीम के तहत जो कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इस स्कीम के तहत होने क्या वाला है, ऑन ग्राउंड क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, ये जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये 6 स्टेट्स से होकर गुजरता है, जिसमें आपका अमृतसर पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, उत्तराखंड का कुछ रीजन आ गया, यूपी आ गया, बिहार आ गया और बंगाल आ गया। अब ये 6 स्टेट्स में सरकार लगभग 7 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने जा रही है। हर स्टेट में लगभग एक, यूपी में 2 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे, जिसमें हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हिसार में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है, यूपी में आगरा में बनाया जा रहा है, और वहीं पे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इस काम के लिए सरकार ने राजपुरा को चुना है। यानी कि राजपुरा में अब एक नया इंडस्ट्रियल पार्क सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसे राजपुरा आईएमसी के नाम से जाना जा रहा है। आईएमसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। अब ये राजपुरा आईएमसी क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप ये पूरा का पूरा मैप राजपुरा का देख पा रहे हैं। इसमें ये राजपुरा शहर आ जाता है। ये नेशनल हाईवे 7 है, जो कि पहले 64 हुआ करता था, जो कि पटियाला की तरफ जाता है। और अगर मैं बात करूं ये हाईवे की, तो ये नेशनल हाईवे 44 है, जो कि इस साइड दिल्ली की तरफ जाता है और इस साइड अमृतसर की तरफ जाता है, और ये रोड चंडीगढ़ की तरफ यहाँ पे निकल जाता है। अब ये जो रीजन आप यहाँ पर डोटेड देख रहे हैं, ये है आपका राजपुरा आईएमसी यानी कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। लगभग 1100 एकड़ की ये जगह सरकार ने ऑलरेडी एक्वायर कर ली है, और इस 1100 एकड़ इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक नया रोड भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा रोड है और लगभग 150 फीट चौड़ा रोड है, जो कि इस इंडस्ट्रियल पार्क को नेशनल हाईवे नंबर 44 यानी कि दिल्ली अमृतसर हाईवे के साथ जोड़ने वाला है। ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। आने वाले समय में लगभग 7500 करोड़ यानी कि 7500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है सरकार के द्वारा इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल पार्क में, और लगभग 65,000 जॉब्स को जनरेट करने की प्लानिंग इस इंडस्ट्रियल पार्क से की जा रही है। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल पार्क का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, वो इस पूरे रीजन में भी होता हुआ दिखाई देगा। चाहे वो इसको सपोर्ट करने वाली लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की बात करूं, रेजिडेंशियल की बात करूं, कमर्शियल की बात करूं, वो सारा इस पूरे रीजन में डेवलप होता हुआ हमें दिखाई देगा। इस आईएमसी की लोकेशन को थोड़ा सा और अच्छे से गूगल मैप पे भी समझ लेते हैं। सो मैं आपको गूगल मैप की तरफ लेकर चलता हूं। सो ये देखिए, ये है आपका राजपुरा रीजन। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये आपका राजपुरा आ गया, ये वाला। ये जो नया रास्ता बनाया जा रहा है, ये आपका आईएमसी राजपुरा आ गया, जो कि ऑलरेडी चिन्हित किया जा चुका है। अगर आपको मैं मैप पे दिखाऊं तो आप मैप पे इसको सैटेलाइट व्यू में भी देख सकते हैं। सैटेलाइट व्यू में आपको ये सारा का सारा चिन्हित देखने को मिलता है। ये देखिए, ये जो डार्क रीजन देख रहे हैं, ये वो रीजन है जिसमें सरकार ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है। इसमें खेती नहीं हो रही है। आप गूगल अर्थ पे जाकर खुद से भी इस डार्क रीजन को आप ये देखिए, सेहरा गांव हो गया, सिहरी हो गया, इस तरह से आप इसके आसपास देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल्स की बात करूं, देखिए ये रीजन और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि एक तरफ आपको ये नेशनल हाईवे देखने को मिलता है और दूसरी तरफ आपको ना ये पूरा बठिंडा का जो नया हाईवे बनाया जा रहा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखिए, ये आपका मोहाली से जो हाईवे आ रहा है यहाँ पर, वो बठिंडा की जो तरफ जा रहा है। मैंने इसको ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी किया है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये जो बठिंडा वाला हाईवे है, ये इस पॉइंट से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, और इस पॉइंट से राजपुरा जो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर रह जाता है। राजपुरा के मास्टर प्लान में भी
इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये राजपुरा का मास्टर प्लान आ गया। राजपुरा के इस मास्टर प्लान में भी देखिए ये आपका नेशनल हाईवे आ गया जो आपको दिल्ली से अमृतसर तक जोड़ता है। और ये जो है आपका देख पा रहे हैं ये आपका आईएमसी का रीजन है जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अब ये वो वाला रोड है जो कि ऑलरेडी नया बनाया जा रहा है। इसमें एक खासियत और है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो खासियत ये कि जब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा, सवाल ये आता है कि भाई उसके बाद यहाँ से जो सारा सामान होगा वो दूसरे जगहों पर कैसे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक स्पेशल रेलवे लाइन ऑलरेडी इसको सपोर्ट करने के लिए बनाई जा चुकी है जिसका नाम है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। अब ये जो स्पेशल रेलवे लाइन बनाई गई है उसका जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर आप ये बसंतपुरा करके एक जगह देख रहे हैं। बसंतपुरा के साथ में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है सराय बंजारा। ये जो एक स्पेसिफिकली रेलवे स्टेशन देख रहे हैं ये सराय बंजारा रेलवे स्टेशन पे इस पूरे के पूरे रीजन से जो भी सामान होगा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। ये सराय बंजारा रेलवे स्टेशन यहाँ पर जो है ये और ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि जो नई मोहाली वाली रेलवे लाइन जानी है वो भी जो मोहाली राजपुरा रेलवे लाइन जो अभी पास हो चुका है प्रोजेक्ट जिसके लिए काम भी शुरू हो चुका है वो भी यहीं से मोहाली की तरफ आगे जाएगी। सो ये रेलवे स्टेशन भी जो है ये काफी ज्यादा खास हो जाता है। और ये रेलवे स्टेशन से आप देखिए मोहाली का एक, क्योंकि रेलवे लाइन मोहाली की तरफ जाएगी सो यहाँ पर एक नया जंक्शन आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा, मेजर जंक्शन आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। सो ये बसंतपुरा गांव हो गया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो ये पूरे के पूरे रीजन में ही आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खास करके एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट आज की डेट में अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो एक अच्छी प्रोपोजिशन रहने वाली है। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप आईएमसी में प्लॉट ले सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप आईएमसी के आसपास यानी कि राजपुरा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के आसपास खास करके नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो पूरी की पूरी बेल्ट होने वाली है सरहंद से लेकर शंभू बॉर्डर टेपला तक, ये पूरी की पूरी बेल्ट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपको रिटर्न देने वाली है। सो ये बेल्ट को आप ध्यान रख सकते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 44 जहां पर हम बात कर रहे हैं शंभू बॉर्डर से लेकर सरहंद तक की, यहां पर आपको एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना नुकसान नहीं देगा। ये जो नेशनल हाईवे 44 के साथ आप ये जो पूरी की पूरी लैंड देख रहे हैं खास करके जो राजपुरा मास्टर प्लान की जो लैंड है ये सारी मिक्स यूज लैंड है। मिक्स यूज लैंड होने का मतलब क्या होता है? मिक्स यूज लैंड होने का मतलब ये होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मिक्स यूज लैंड है नेशनल हाईवे 44 के साथ। मिक्स यूज लैंड होने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आना चाहें तो आप ला सकते हैं। सो ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रही है ये आपकी सारी मिक्स यूज लैंड है। कोई भी प्रोजेक्ट आप लेकर आना चाहें वो यहाँ पर आप ला सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको स्पेशल सीएलयू लेने की जरूरत नहीं रहती है। सो आप चाहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आना चाहें, कमर्शियल कुछ लेकर आना चाहें, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कुछ भी लेकर आना चाहें तो आप इस जमीन पर ला सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये काफी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है। और अगर मैं इस जगह पर एग्रीकल्चर लैंड के रेट्स की अगर बात करूं, खास करके नेशनल हाईवे के साथ लगती जो लैंड है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 6500 रुपये पर गज के हिसाब से लैंड मिलनी शुरू हो जाती है, यानी कि 6500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आसपास जो है आपको लैंड मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर आप हाईवे से हटकर लैंड लेते हैं, थोड़ा सा लिंक रोड पर जाके लैंड लेते हैं तो प्राइजेस थोड़े से और आपको कम मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में, जो कि मिक्स यूज लैंड है, बेसिकली एग्रीकल्चर भी नहीं मिक्स यूज लैंड है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है बिकॉज ऑफ द प्लानिंग दैट वी आर सीइंग ऑन ग्राउंड। अच्छा, मैं अब यहाँ पर एक चीज को और ऐड कर दूं कि ये जो आईएमसी राजपुरा बनाया जा रहा है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि पूडा और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, लेकिन लीड इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब अगर मैं बात करूं कि पंजाब स्टेट इस रीजन को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए और क्या क्या कदम उठा रही है, तो इसमें सरकार के द्वारा, पंजाब स्टेट के द्वारा कई सारे इंटर स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें चंडीगढ़ अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चंडीगढ़ होशियारपुर गुरदासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चंडीगढ़ पटियाला संगरूर बठिंडा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शामिल हैं। इसमें जो सबसे अहम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसमें सबसे ज्यादा काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो है चंडीगढ़ पटियाला संगरूर बठिंडा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसमें भी एक स्पेशल जो बेल्ट सरकार ने पकड़ी हुई है वो है आपकी
जीरकपुर से लेकर तेपला तक की जो बेल्ट है वो एक स्पेशल बेल्ट आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा देखने को मिलती है, जिसपे सरकार काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। जीरकपुर से आप शुरू कर लीजिए, जीरकपुर से बनूड़, राजपुरा और ये तेपला, यहाँ पे तेपला आ जाता है, बेसिकली तेपला एक गांव है यहाँ पर। सो ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, आपको ये एक स्पेशल बेल्ट देखने को मिलती है, जिसमें सरकार जो है लॉजिस्टिक्स हब के रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए लगी हुई है। दरअसल 2023 में पंजाब सरकार एक नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेकर आई थी, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एंड लॉजिस्टिक्स पार्क पॉलिसी, जिसके तहत पंजाब सरकार ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सपोर्ट करने के लिए इस पूरे रीजन को, यानी कि सरहंद से लेकर राजपुरा, शंभू बॉर्डर, तेपला, बनूड़, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इसे एक लॉजिस्टिक्स जोन के रूप में, लॉजिस्टिक्स हब के रूप में डेवलप करने के लिए प्लानिंग की थी, जिसके तहत सरकार ने इस पॉलिसी के तहत आपको कई सारे फायदे, कई सारी छूट दी थी। यानी कि अगर आप इस रीजन में लॉजिस्टिक्स पार्क लगाते हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क को सेटअप करते हैं, तो आपको सरकार से सीएलयू लेने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपको कोलेटरल फ्री लोन तक दिया जा रहा है, और इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी से 100% एग्जाम्पशन देना, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 10 सालों के लिए 100% की छूट, इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी टैक्स से 100% की छूट 10 सालों के लिए दी जा रही है, और इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी काफी ज्यादा दी जा रही है। सो कई सारे सरकार ने यहाँ पर आपको फायदे दिए हैं अगर आप 2023 की इस पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल पार्क को इस रीजन में सेटअप करते हैं। अब इसका असर भी हमें देखने को मिला है। असर ये हुआ कि जो बनूड़ से तेपला वाला जो रोड है आपका 205 नेशनल हाईवे है, 205A नेशनल हाईवे 205A है, ये पूरा का पूरा एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में डेवलप होने वाला स्ट्रेच हमें देखने को मिला है। इसी की अब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बनूड़ तेपला रोड दिखा देता हूँ। बेसिकली जो मैंने आपको कहा कि 205A यहाँ से बनूड़ आ गया और यहाँ पे तेपला आ जाता है, बट ये जो रोड है यहाँ तक है। सो बेसिकली लगभग 17 किलोमीटर लंबा ये जो स्ट्रेच है, ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स हब के रूप में डेवलप हो चुका है। अब लगभग 50 से ज़्यादा यहाँ पे लॉजिस्टिक्स हब हमें देखने को मिलते हैं। सो आप ये देखिए, मैं जूम इन करूँ तो आपको यहाँ पर कई सारे शेड्स दिखाई देते हैं, राइट। इस तरह के आपको शेड दिखाई देते हैं, जहाँ पे आप देखिए डिलीवरी का आ गया, इस तरह से आप गोदरेज का हो गया, और बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। शेड्स हैं, ये सारे बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी फोटोज भी दिखाना चाहूँ तो आपको फोटोज भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो लेट मी शो यू सम फोटोग्राफ्स। ये देखिए, ये डिलीवरी का आपका पूरा का पूरा वेयर हाउस आ गया। इसी तरह से अतर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड आ गया। इसी तरह से एक फिल्म सिटी भी यहाँ पर बनाई गई है छोटी सी। चेतक का लॉजिस्टिक्स पार्क आ गया, वीआरएल का लॉजिस्टिक्स पार्क आ गया। इस तरह की कई सारी डेवलपमेंट्स आपको इस पूरे के पूरे रोड पर देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरा का पूरा बनूड़ तेपला जो रोड है, इस पे 50 से ज़्यादा लॉजिस्टिक वेयर हाउस जो है यहाँ पर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा इस रोड पर 2 से 3 मेजर इंडस्ट्रियल पार्क्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें रॉयल सिटी का एक इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है। रॉयल सिटी के अलावा एसबीपी का इंडस्ट्रियल पार्क है, एमके इंडस्ट्रियल पार्क है। वो पूरे के पूरे जो सभी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, उसमें इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी इस स्ट्रेच के ऊपर लगा सकते हैं। मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा लगभग 100 एकड़ से ज्यादा का आपका रॉयल एस्टेट का इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी तरह से नीचे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी रोड पर आपको एसबीपी का इंडस्ट्रियल पार्क देखने को मिलता है। सो ये सारे जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर आप चाहें तो एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज भी यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इस तरह की इंडस्ट्रीज, प्रिंटिंग प्रेस, बिल्डिंग मटेरियल, वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस, कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री, या फिर इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फूड एंड फूड प्रोसेसिंग गुड्स, इस तरह की अगर कोई भी इंडस्ट्री आपको लगानी है या आप इस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है आने वाले टाइम में। अगर मैं रेट्स की बात करूं, तो इस रोड पर हमें जो प्रॉपर्टी के जो प्राइजेस हैं, अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में कोई प्लॉट खरीदते हैं 500 स्क्वायर यार्ड्स का, या 1000 स्क्वायर यार्ड्स का, 2000 स्क्वायर यार्ड्स का, तो इंडस्ट्रियल पार्क्स में आज के डेट में लगभग
18 से 20,000 22,000 का आपको पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से रेट देखने को मिलता है। वहीं पे मैं एग्रीकल्चर लैंड की अगर बात करूं तो ऑन रोड एग्रीकल्चर लैंड जो है वो हमें लगभग 50 से 60 लाख रुपए एक कनाल का यानी कि 500 स्क्वायर यार्ड्स का देखने को मिलता है। सो प्राइस का काफी डिफरेंस तो है, बट अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क में जाते हैं तो वहां पे आपको उस तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। और अगर आप खुद से कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड लेकर आप इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना चाहते हैं ऑन रोड, आप वो भी कर सकते हैं। उसमें आपको प्राइस का काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। सो ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इन सभी लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज का जो फायदा है वो सीधे सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और इस रीजन के लोगों को हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो भी सामान पहले पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल से एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों में, वो पहले रोड के द्वारा दिल्ली पहुंचता था। दिल्ली से फिर वो ट्रेन से आगे पोर्ट्स तक पहुंचता था और फिर आगे एक्सपोर्ट होता था। हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से या पंजाब से दिल्ली पहुंचते तक काफी सारा सामान जो है वो खराब हो जाता था। अब क्योंकि ये वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोर्स बन चुके हैं तो यहाँ पर सबसे पहले सारा सामान इन स्टोर्स में, इन वेयर हाउसेज में आता है या आएगा आने वाले टाइम में, और यहाँ से प्रॉपर तरीके से या रेल या रोड के द्वारा अच्छे तरीके से पैक होकर डायरेक्ट ये जो माल है पोर्ट्स के लिए निकल जाएगा। यानी कि अब दिल्ली को बाईपास करता हुआ ये सारा का सारा जो सामान है, गुड्स हैं, ये दिल्ली को बाईपास करते हुए पोर्ट्स के लिए निकल जाएंगे। ऐसे में जो ये सामान खराब होने की संभावना है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। और जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है, चाहे वो लुधियाना हो गया या आपका बद्दी बरोटे वाला जो रीजन है हिमाचल की, उसको डायरेक्ट बेनिफिट इसका ऑलरेडी मिल रहा है। और ये जो इंडस्ट्रियल रीजन राजपुरा के साथ डेवलप हो रही है, इसको आने वाले टाइम में इस पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियल, ये जो लॉजिस्टिक्स बेल्ट है, इसका बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलेगा। ये हमने बात की आज हमारी उस रीजन की जहां पर सरकार के द्वारा आने वाले टाइम में एक नया इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है। और उसमें मैंने आपको प्राइजेस बताए लैंड के भी, उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बनकर आती हैं। अगर मैं फिर से एक बार ये आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो पूरी की पूरी बेल्ट आप देख रहे हैं, जो डार्क में आप देख रहे हैं, ये वो बेल्ट है जिसे सरकार के द्वारा एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। ये ट्राई सिटी के साथ लगता हुआ ही एरिया है। आप इसके ऊपर अपना विचार बना सकते हैं। कोई भी अगर आपको इससे जुड़ा हुआ सवाल हो तो आप वो स्क्रीन पे दिखाए गए इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल भी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। आने वाले सेशन में फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।